सभी स्टूडेंट्स का आज की वीडियो में स्वागत करते हैं। और आज हम करवाने वाले हैं परसेंटेज, प्रतिशत। और बड़ा बेसिक से बिल्कुल जीरो से शुरुआत करवाने वाले हैं, बिल्कुल जीरो से। मतलब परसेंटेज होता क्या है, प्रतिशत क्या होता है। प्रतिशत का मतलब देखो शब्द में ही इसमें छुपा है इसका मतलब, ठीक है। प्रति का मतलब, प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक, और शत का मतलब 100। और प्रतिशत का मतलब अगर मैं लूं कि इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है प्रत्येक 100 में से, प्रत्येक 100 में से। परसेंटेज, परसेंट यानी कि प्रत्येक 100 में से। पर का मतलब प्रत्येक और सेंट का मतलब शत, 100, ठीक है। और प्रत्येक 100 में से, इसको डिनोट कैसे करते हैं, प्रतिशत को, ये साइन होता है प्रतिशत का, सिंबल ये है प्रतिशत का। और ये सिंबल इक्वल टू किसके है, ये सिंबल इक्वल टू है 1/100, 1/100। बिल्कुल बेसिक से करवाने वाला हूं, बिल्कुल। तो बड़ा ध्यान से देखे, छोटी छोटी गहरी गहरी बातें करवाने वाले हैं। प्रत्येक 100 में से प्रतिशत कहलाता है, परसेंटेज का ये सिंबल है, और इसको 1/100 के रूप में लिख सकते हैं। यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो अब मैंने कह दिया आपको कि 100 में से अगर आपके स्कूल में 100 नंबर का पेपर होगा, 100 नंबर का पेपर है, नंबर आगे मतलब 100 नंबर है, टोटल मार्क 100 है, और उसमें से आपको मिले हैं 75 नंबर, 75। तो किस तरीके से लिखते हैं हम इसको लिखते हैं हम 75/100, यही तरीका होता है। यस सर। अब इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 75 गुणा 1/100, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और अब मैंने बताया था 1/100 है जो, वो किसके बराबर है, इस सिंबल के। समझ में आ गया, क्लियर है। तो अब आप क्या कर सकते हो, इसकी जगह 1/100 की जगह हम क्या कर सकते हैं, इस सिंबल का यूज कर सकते हैं। यानी कि इसको लिख सकते हैं 75%। क्लियर है, 100 में से जितना मिला है, ठीक है। अब मैंने कह दिया कि अगर आपको 100 में से 25 मिला, तो सीधी सी बात है 25/100। और अब इसको क्या कर सकते हैं 25%, यानी कि 100 में से जितना भी मिला उतना। अब इसको हम पार्ट बाय पार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर कोई भिन्न दे रखी, देखो ये भिन्न थी, इसको हमने प्रतिशत में बदल दिया, ठीक है। सबसे पहले अगर कोई हमें भिन्न दे रखी है, फ्रैक्शन दे रखी है, ठीक है, फ्रैक्शन को हमने परसेंटेज में बदलना है, तो किस तरीके से बदलेंगे, भिन्न या मिश्रित भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए भिन्न को प्रतिशत में किस तरीके से बदला जाएगा, वो देखो। अब ध्यान से देखो, कोई भी फ्रैक्शन दे दिया, हमें क्या दे दिया, 1/2 दे दिया। जब भी इस प्रकार का सवाल हो, भिन्न को हमने परसेंटेज में बदलना, तो सिंपल सा रूल क्या है, कुछ नहीं, इसकी मल्टीप्लाई कर दो 100 के साथ। समझ आ गया, इस भिन्न की मल्टीप्लाई किसके साथ कर दो, 100 के साथ। 1/2 को हमने प्रतिशत में बदलना है, तो क्या करना है, 1/2 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 के साथ। अब देखो 2 × 2 और 2 × 10 और 0, क्या आ गया हमारे पास, 50%, 50%, ये आ गया हमारे पास। अब इस प्रकार से एक और ले लिया हमने, 3/4 ले लिया, ये ले लिया 3/4, और इसको हमने क्या करना है, परसेंटेज में बदलना। तो सीधी सी बात है, मैंने क्या बताया था, जब भी फ्रैक्शन दे रखी है तो मल्टीप्लाई 100 के साथ कर दो।
तो 3/4 की अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 100 के साथ तो आंसर बताओ, जल्दी बताओ क्या आएगा। देखो 4 से ये कट रहा है, कितने पर कट रहा है? 25 पर कट रहा है। और 25 अब यहाँ पे क्या क्या बच गया? 3 गुणा 25, 3 गुणा 25 यानी कि 25 दिया 75% आ गया, 75% आ गया। अब इसी प्रकार से ये लो 11/5, बड़ा जबरदस्त टॉपिक है। इसके बिना आप प्रॉफिट एंड लॉस और CISI जो भी करोगे इसके बगैर नहीं कर सकते। तो प्रतिशत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मान लो कि ये नियम है, ठीक है। अब देखो, अब सीधी सी बात क्या होता था, 100 के साथ मल्टीप्लाई, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो उस भिन्न की क्या करेंगे? 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधी सी बात है। अब देखो 5 कितने पर गया? 20 पर। अब यहाँ पे 11 × 20, 11 गुणा 20 तो क्या आएगा? 220 और ये साइन प्यारा सा लगा देंगे, ठीक है। किसी भी बिन को 100 के साथ गुणा करके जो भी आंसर आए उसके साथ कौन सा साइन लगा देंगे? परसेंटेज का, प्रतिशत का साइन लगा देंगे। क्लियर हो गया होगा, ये पहला नियम था। अब इसे ऐसे से और क्वेश्चन ले लो मैं, 7/50 इसको हमने प्रतिशत में बदलना है तो किस तरीके से बदला जाएगा? इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ तो इक्वल टू 50 × 50, 50 दूनी 100, 7 दूनी 14, ये आ गया 14%। साथ के साथ प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, क्वेश्चन इतने करवा दूंगा एक टॉपिक पर कि प्रैक्टिस बाद में करने की आवश्यकता नहीं होगी आपको। 1/4 इसको परसेंटेज में बदलना हो तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और जो आंसर आएगा उसके साथ प्रतिशत का साइन लगा देंगे। 4 से कितने पर गया? ये 25 पर गया और 25 गुणा 1 = 25%। ये है हमारे पास आंसर। ये था अगर किसी भी भिन्न को, किसी भी फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में बदलना है। ये तो वो था रूल नंबर 1 लिख सको आप इसको, ये है रूल नंबर 1। अब रूल नंबर 2 में घुसने जा रहे हैं, तो उससे पहले अगर इसका कुछ समझ नहीं आया तो पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट कर सकते हैं आप, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके लिखो कि ये मुझे समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा समझाऊंगा, दिक्कत मत लो, ठीक है। और अगर वीडियो से फायदा हो रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक तो बनता है। अब रूल नंबर 2 में आ गए। ये रूल नंबर 1 को मैं मिटे रहा हूँ, अगर कोई नहीं लिख सकता तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो साथ साथ। रूल नंबर 2 क्या है? ये था अगर किसी भिन्न को, फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलना हो। अगला है किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो तो क्या करें? अगर प्रतिशत पहले से ही दे रखा है उसको बदलना हमने क्या में है? भिन्न में बदलना, तो कैसे करेंगे? अब कुछ एग्जांपल ले रहा हूं मैं, पहले लिख लो। उससे उल्टा प्रतिशत को भिन्न में, ये ले लिया मैंने 25%, इसको भिन्न में बदलना है। तो मेरे भाई सीधी सी बात क्या है, जब भी प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो तो कुछ नहीं करना, ये क्या है? प्रतिशत, और इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं? 1/100। जब भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना होता तो 1/100 की जगह ये लिख देते थे, ठीक है। और अब इसकी जगह क्या लिख देंगे? 1/100। तो सीधी सी बात क्या है, कुछ भी नहीं करना, बदलाव कुछ नहीं करना। 25 × 1/100। अब इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? 25/100। और 25 से कम 25 चौका यानी कि 1/4। आंसर आ गया हमारे पास भिन्न में, आ गया ना आंसर? समझ में आ गया सबको? यस सर। देखो 1-2 क्वेश्चन और ले रहे हैं हम। ये दे दिया मैंने 8 सही 1/3% को आपने किस चीज में बदलना है? भिन्न में बदलना है। तो किस तरीके से बदलेंगे? पहले इसका हम सही तोड़ लेंगे। देखो 3 × 8 24 और 1 25 यानी कि 25/3 100 सॉरी 1/2
100। ये साइन की जगह मैंने 1/100 लिख दिया, कोई दिक्कत? तो अब इसका क्या करेंगे, कोई बता सकता है? 25 चौका 100। अब 1/3 मल्टीप्लाई 1/4, ये देखो 1 और 1 की गुणा करेंगे तो 1 आएगा, और 3 चौके 12। क्लियर है सबको? यस सर। ऐसे ऐसे 2-3 क्वेश्चन और ले लूंगा। 140% को आपने भिन्न में बदलना है, तो क्या करेंगे, 140/100, 0 से 0, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, ये 7/5 आ गया हमारे पास। अगर मैं आपको कह दूं 150% को भिन्न में बदलो, तो क्या करेंगे, 150/100 और 0 से 0, 5 3 15, 5 दूनी 10, 3/2, 3/2। ये आंसर है। किसी भी परसेंट को अगर फ्रैक्शन में चेंज करना है, समझ में आ गया सबको? यस सर। समझ में आ रहा है सच में? यस सर। वेरी गुड। अब एक क्वेश्चन आपके लिए दे दूं मैं, ये लो। अगर 175% को आपने बदलना है भिन्न में, कितने को? 175% को आपने भिन्न में बदलना, तो क्या करेंगे, 175/100। समझ आ रहा है? कर लोगे? यस सर। चलो ये आपके लिए क्वेश्चन है। अब ये थे दो रूल। अब तीसरा रूल क्या है इसका, देखो तीसरा रूल बड़ा जबरदस्त है, उसमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ अपना थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ऐसी ट्रिक बता रहा हूं बहुत जबरदस्त। अब रूल नंबर 3 पे आ जाओ जल्दी, और अगर इन क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया करो, अगर लिख नहीं रही तो ठीक है, ये जो रूल है इनका स्क्रीनशॉट ले लिया करो। तीसरा रूल क्या है, तीसरा रूल क्या है, दशमलव को प्रतिशत में चेंज करना हो तो ठीक है, दशमलव को, डेसिमल को अगर प्रतिशत में, दशमलव को प्रतिशत में, अगर चेंज करना है तो किस तरीके से करेंगे। देखो इसका मैं पहले आपको रूल बता दूं कि दशमलव को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करने के लिए बिंदु को 2 स्थान दाईं ओर खिसका दो। देखो पहले बता रहा हूँ, कोई भी नंबर लो, देखो मैं लिख रहा हूँ, इसमें से ले लेंगे। ये ले लिया मैंने 0.35, ये ले लिया। इसको परसेंटेज में बदलना है, किस में बदलना है इसको? परसेंटेज में। देखो सिंपल ट्रिक है, जब भी इस डेसिमल का दे रखे हो ना, जब भी दशमलव सिस्टम का दे रखे हो तो करना क्या है, ये दशमलव यहाँ पे है ना, ये बिंदु है ना यहाँ पे, इसको क्या करना है, 2 अंक दाईं ओर, दायां हाथ कौन सा है और बायां राइट साइड, ये दायां बायां दायां बायां दायां है ना, तो ये दायां है, तो 2 अंक दाईं ओर खिसका दो, या 2 स्थान दाईं ओर खिसका दो, 1 2, यहाँ पे क्या आ गया ये, और परसेंटेज का साइन लगा दो, 35%, और 35 के बाद ये लगाने का कोई मतलब नहीं। समझ में आ गया? यस यस सर। अब देखो, और ये आया क्यों, कारण जानो। ये ले लिया 0.35, अब इसको परसेंटेज में बदलने के लिए 1/100 से गुणा, और इसका फ्रैक्शन तोड़ने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अब ये 35 आ गया, 35 है और गुणा 1/100, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 35/100, 35%। समझ आ गया सबको? यस 35%। हमेशा दशमलव को प्रतिशत में चेंज करने के लिए 2 स्थान दाईं ओर खिसका दो बिंदु को, बस काम खत्म, कुछ नहीं करना। अब देखो अगर मैं दे दिया 7.342, इसको परसेंटेज में बदलना है भाई, तो इसको किस तरीके से परसेंटेज में बदला जाए भाई, देखो इक्वल टू, क्या करो, परसेंटेज में बदलने के लिए इसको 2 अंक राइट साइड, देखो 1 2 यहाँ पर लगा देंगे, 734 पॉइंट, और एक प्यारा सा लगा देंगे परसेंटेज का साइन। बहुत आसान है, उलझने की जरूरत नहीं है, समझो और सिंपल तरीके से करो। हमेशा किसी भी दशमलव को प्रतिशत में बदलने के लिए उसके 2 बिंदु को 2 अंक
दाईं ओर खिसका देंगे। समझ में आ गया? यस सर। 2 अंक दाईं ओर खिसका देंगे प्रतिशत में बदलने के लिए। अब अगर मैंने दे दिया 0.6 को परसेंटेज में बदलना है तो 2 अंक खिसकाने हैं ना। यहाँ पर 2 अंक क्या है? अगर 2 अंक नहीं है तो क्या लिख लो? 0। अब 2 अंक हो गए ना तो इक्वल टू या ये क्या कहेंगे अब? 60% यानी कि 60%। यानी कि 60%। समझ में आ गया होगा सबको? यस सर। समझ में आ गया तो बोलो यस। यस। हाँ अब देखो 3.47 ये है भाई। इसको परसेंट में बदलना है तो क्या करेंगे? सिंपल सा रूल है। इसको परसेंट में बदलना है तो क्या करेंगे? 2 अंक दाईं ओर खिसका देंगे। 2 अंक दाईं ओर खिसका दिया तो 3 यहाँ से यहाँ आ गई है। 347%। क्लियर है? यस सर। अब मैंने दे दिए 0.7987। इसको परसेंट में बदलना है तो सीधी सी बात है 2 अंक दाईं ओर खिसका देंगे डेसिमल को। ये क्या आ जाएगा हमारे पास? 79.87%। ये आ गया आंसर। बड़ा आसान है ना? यस सर। हाँ मजा आ रहा है? यस सर। मजा ही आना चाहिए, सीखता नहीं बस। कुछ भी सीखो तो मजे में सीखो, क्योंकि जब हम मजे में सीखे हैं तो सीधा सबकॉन्शियस माइंड में हमारे अंदर प्रवेश करे। और जो चीज सबकॉन्शियस माइंड में प्रवेश करके वो फिर हमेशा के लिए हमारे अंदर दिमाग के अंदर बनी रहे, ठीक है, उसकी ताजगी हमेशा रहेगी। और जो सुस्त होकर पढ़ेंगे मैं पढ़ाने लग रहा हूँ और कोई भी टीचर पढ़ाने लग रहा हूँ, उन्हें नींद आवे बीच बीच में, नींद के झपके, तो उन्हें किस चीज की जरूरत है? या तो पानी पी का हो, फिर भी नींद आवे तो कुछ खा का हो, फिर भी नींद आवे तो थोड़ा टहल का, और फिर भी नींद आवे तो गुद्दी पे लगाओ ठीक है ना। और अब नियम चौथा इसका उल्टा। अब परसेंटेज दे रहा क्या, लेकिन दशमलव में बदलना है, डेसिमल सिस्टम में बदलना, फ्रैक्शन में नहीं डेसिमल में बदलना। तो देखो नियम नंबर 4, पूरा बेसिक परसेंटेज का पूरा बेसिक हो जाएगा, और जब तक बेसिक नहीं होता तो तब तक एडवांस में बढ़ने की तैयारी नहीं करनी है, ठीक है ना। क्योंकि बेस है, नींव है तो बिल्डिंग मजबूत है ना। और नींव थोथी रख दी तो बिल्डिंग का क्या होगा? पड़ेगी, तहस नहस हो जाएगी। नियम 4, चौथा नियम क्या है? अब प्रतिशत को दशमलव में बदलने के लिए, अगर प्रतिशत को भिन्न में कह दे तो मैंने करवाया था, भिन्न को प्रतिशत में कह दे तो करवा दिया, दशमलव को प्रतिशत में कह दे तो करवा दिया, प्रतिशत को भिन्न में दशमलव में कह दे तो वो देखो परसेंटेज को, परसेंट को किस चीज में? दशमलव, दशमलव। देखो अब कर देंगे, कोई भी दे दिया, ये लो 38%। अच्छा एक बात बताओ, ये परसेंटेज लगा दिया मैं, एक बात बताओ, अगर मैंने कुछ ये लिख दिया इस तरीके से 35%, यानी कि 35/100, 35% का मतलब 35/100। अब इसको मैं क्या कर सकूँ, 2 जीरो है तो 2 अंक छोड़ गए ना, ये है, यानी कि 0.35 परसेंटेज का साइन हटा देंगे, क्योंकि परसेंटेज का साइन खत्म कर दिया, परसेंटेज का साइन खत्म कर दिया 100 को बटे में रख करके, समझाया। अब देखो अगर दशमलव दे रखा था और परसेंटेज में बदलना था 2 अंक दाईं ओर, अब अगर प्रतिशत दे रखा है और दशमलव में बदलना तो 2 अंक बाईं ओर, समझाया। अगर प्रतिशत दे रखा, ध्यान में रखो प्रतिशत दे रखा, बार बार सुनो इस बात में, अगर प्रतिशत दे रखा है दशमलव में बदलना तो 2 अंक बाईं ओर खिसकाओ, और अगर दशमलव दे रखा है प्रतिशत में बदलना तो 2 अंक दाईं ओर, दाईं ओर प्रतिशत बन जाएगा, बाईं ओर प्रतिशत हट जाएगा, ठीक। अब देखो, अब ये मैंने फंडा समझा दिया क्यों, तो अब इसको हमने बदलना है तो क्या करेंगे, इसको बदलने के लिए 2 अंक
बाईं ओर पॉइंट लगा देंगे, यानी कि 0.38 परसेंटेज का साइन खत्म कर देंगे। क्लियर है? यस सर। तो देखो 749.68 ये दे दिया परसेंट। अब इसको क्या करेंगे, दो इस बिंदु को 2 अंक बाईं ओर, 2 अंक बाईं ओर, बोलो 2 अंक बाईं ओर। आप भी बोलो 2 अंक बाईं ओर। 1 2 7.4968 परसेंटेज हटा देंगे। क्लियर है? यस सर। वेरी गुड। अब कोई भी क्वेश्चन ले लो, ये लो 320%। तो क्या करेंगे इसका, 2 अंक बाईं ओर। 1 2 यहाँ पर आ गया 3.20, 3.20 नहीं, 3.20 नहीं, 3.20। क्यों? जब भी पॉइंट लगा जाए तो 20 नहीं बोलते, एक एक अंक को करके बोला है, समझाया? यस सर। अब लो नेक्स्ट क्वेश्चन 6.25। अब बताओ, ये दे दिया परसेंटेज। अब 2 अंक किसका आना था ना हमने, यहाँ पर 2 अंक नहीं है तो क्या लगा लेंगे, 0। तो पॉइंट, और पॉइंट से पहले भी 0 लिख सकते हैं, 0.0625 और परसेंटेज हटा देंगे। क्लियर है? ये था चौथा नियम। अब 1-2 क्वेश्चन मैं आपके लिए दूंगा, आपने इसी का बदल कर मेरे को कमेंट करना है। 95% को 3.429% को 698.3% को, इसको आपने डेसिमल में बदल कर, ठीक है, मेरे को बताना है, कमेंट करना है। अब सिर्फ 2 रूल और रह गए, 2 नियम और रह गए। कितने नियम और रह गए? 2। बेसिक आपका परसेंटेज का क्लियर हो जाएगा। बड़ा जबरदस्त तरीके से हो रहा है शायद, है ना? तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, शेयर, और अपने चैनल को सब्सक्राइब, और एक प्यारा सा बेल आइकन पाएगा, ठीक है, उसको भी फोड़ना है। हाँ, ईट लेके मत जी, फोन में फोड़ना है ना, हंसी मजाक के साथ पढ़ो, ठीक है, पढ़ाई के साथ हंसी मजाक जरूरी है। तो अब लिखें, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब वो स्क्रीन तो है नहीं, बटन दबाते चेंज हो जाएगी, आशा करा एक दिन वो भी आओगी, ठीक है। तो अब रूल नंबर 5 क्या है? ये है भाई, किसी राशि या संख्या का प्रतिशत ज्ञात करना। कोई संख्या दे रखी है, उसका प्रतिशत निकालना, सीधी सी बात। देखो रूल नंबर 5 में लिख लो, किसी संख्या का प्रतिशत निकालना, किसी संख्या का प्रतिशत ज्ञात करना, लिख लो। अब देखो बड़ा आराम से मैंने दे दिया, ये दे दिया 100 रुपये का 5% बताना। 100 रुपये का 5%। जो देखो ये करने का रूल मैं बताऊं, जो संख्या दे रखी है उसको लिख लो 100, और इसका परसेंटेज कितना दे रखा है 5, तो इसका 5% है। जिस संख्या का प्रतिशत बताना है वो संख्या गुणा में जितना प्रतिशत बताना है, 5% बताना है तो 5%, और परसेंटेज की जगह मैं क्या कर दूंगा 1/100, बस काम खत्म। जो संख्या दे रखी है वो, और जो परसेंटेज निकालनी है वो लिख लो ऐसे कैसे। परसेंटेज की जगह क्या कर दो 100/100, ठीक है। अब देखो 100 से 100 तो कितना आ गया 5 आ गया। परसेंटेज का साइन हटा दो, क्योंकि 100 का 5% कितना होगा 100 का हमने 5% निकाल दिया, ठीक है। 100 का 5% तो 5 होगा, सीधी सी बात है। अगला सवाल
600 का 20%, ये दे दिया 600 का 20%। बड़ा आसान, मैंने क्या कहा था, जो मूल संख्या दे रखी है, ठीक है, 600 गुणा में जो परसेंटेज दे रखा है 20, और इस परसेंटेज के नाम का क्या करेंगे, बटे 100। अब देखो 2 0 से 2 0, 6 दूनी 12, 120 आ गया। 600 का 20% कितना होगा, 120। घुसने लगे ना, आराम आराम से उन क्वेश्चनों में घुसने लगे। अच्छा, ये अगला है कि 12 मीटर का कितना प्रतिशत का रखे है, ये मैंने 25%। तो मूल संख्या 12 गुणा में 25% है, इसका मतलब क्या करेंगे, 100। अब देखो 25 एकम 25, 25 चौका 100, और 4 एकम 4, 4 दिया 12। आंसर हमारे पास क्या आ गया, 3। क्लियर है? यस सर। अब मैं आपको कह दूं कि आपके स्कूल में, ध्यान से सुनो, आपके स्कूल में 120 या 150 बच्चे हैं। कितने हैं? 150 बच्चे हैं। और उस स्कूल में 20% लड़कियां हैं। कितनी लड़कियां हैं? 20%। टोटल बच्चे कितने हैं? 150, और 20% क्या है? लड़कियां। तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करो और लड़कों की संख्या भी ज्ञात करो। तो लड़कियों की संख्या 150 का 20% कितना होगा, उतनी तो होंगी। क्लियर है? तो 150 150 गुणा में 20 बटे 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 15 दूनी कितनी लड़कियां हैं? 30। अब लड़के कितने हैं? 150 में से 30 को माइनस कर दो, 120। या परसेंटेज के हिसाब से निकालेंगे इसको भी। 20% लड़कियां हैं, तो इसका मतलब 80% लड़के हैं ना। 100 में से 20 लड़कियां तो 80 लड़के हैं, समझा? तो क्या करेंगे अब? 150 का 80%, 150 का 80%, 0 से 0, 0 से 0, 15 8 100, अरे बोलो 120 आ गया। क्लियर है? यस सर। अब एक क्वेश्चन है कि 1 लीटर का 75%, 1 लीटर का 75% क्या होगा? तो एक मूल संख्या यह है, 1 गुणा में 75 बटे 100। अब देखो ये तो कैंसिल नहीं हो रहा, 25 दिया और 25 चौका 100, यानी कि 3/4 ये होगा ना। हाँ, ये आपका आंसर है। अब ये तो होगा अगर हमने किसी संख्या का प्रतिशत ज्ञात करना है कि उस संख्या का इतना प्रतिशत है। अब मैं आपको कह दूं कि आपका 200 नंबर का पेपर होगा। कितने नंबर का होगा? 200 नंबर का आपका पेपर लिया गया, स्कूल में लेगा, ट्यूशन पर लेगा, कहां पर भी लेगा, 200 नंबर का। और आपको उसमें से नंबर आए हैं, कितने नंबर लोगे? 65% नंबर आए। कितने नंबर आए हैं? 65%। 200 में से 65, तो कितने नंबर आपको हासिल हुए? कितने नंबर आए? क्या करेंगे? 200 का 65, 200 गुणा 65 बटे 100 एकम 100, 100 दूनी 200। ये क्लियर है। अब 2 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पंजे 10 की 0 हासिल 1, और 2 6 के 12 रेखे, कितने नंबर आ गए आपको? 130। तो 70 नंबर क्यों कटे आपके? समझ में आ गया सबको? यस सर। अब लास्ट रूल रहेगा, लास्ट रूल, और जबरदस्त मजा आ रहा है इस चैप्टर को करते वक्त। अब आपका बेसिक है ना जो, वो देखियो, मतलब हम प्रॉफिट एंड लॉस और इसके भयंकर क्वेश्चन है ना, जो क्वेश्चन है वे भी लेकर आने वाला हूँ। ये आपको रूल करवाए हैं, साथ साथ प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, बेस करवाए हैं। इसके क्वेश्चन की वीडियो बहुत जल्दी मिलने वाली है आपको। अब देखो रूल नंबर 6, लास्ट रूल पे आ गया। आज का लास्ट नियम है, ये लास्ट नियम नहीं है ये, ठीक है? वैसे
आज का लास्ट नहीं है। तो देखो अब हमने क्या करना था, देखो क्या करना था, प्रत्येक संख्या का प्रतिशत बताना था। अब क्या करना है, यह ज्ञात करने के लिए कि पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत है। अब क्या था, देखो मैंने कहा 2 से का 65%, कितना आया था 130 आया था। अब मैं कह दूं 200 में से 130 नंबर आए तो परसेंटेज बताओ। अब उल्टा समझ में आ गया, अब उल्टा समझ में आ रहा है। हाँ तो अब उल्टा, और समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को बार बार पीछे करके देख लो, ठीक है, समझ में आ जाएगा। अब उल्टा देखो, 200 में से 130 नंबर आए हैं, तो नंबर लिखने का हमारा तरीका क्या हुआ है, जितने आए हैं उतने ऊपर और जितने कुल थे वह सारे नीचे। ये बन गई बिन बन गई ना। और बिन को परसेंटेज में बदलने के लिए कितने से गुणा करना था, 100 से। 0 से 0 भाई, ये 13/20 लिख सकूं मैं। इसको परसेंटेज में करने के लिए 100 से 20 पंजे 100, 13 पंजे 65 आंसर आ गया हमारे पास। यार। जाना पहचाना लगा ना, जाना पहचाना लगा ना, सच बताओ है ना। लगे जी। हाँ लगा, रिश्तेदार है कोई। चलो अब देखो 20, अब बताना है कि कितने का प्रतिशत है। 20 200 का कितना प्रतिशत है, 20 200 का, तो यानी कि 200 में से 20, ठीक है, यानी कि आपके पास 200 रुपये थे, 20 मैंने ले लिए, तो कितने प्रतिशत आपके पास बच गए। तो जितने टोटल थे वे नीचे और जो लिए हैं वो ऊपर, है ना। मान लो 200 में से 20 नंबर आ गया आपके, तो क्या करेंगे 20 बटा 200। अब ये बन गई बिन, तो गुणा 100, 100 एकम 100, 100 दूनी 200 और 2 दाई, 10 यानी कि 10, और जो आंसर आ जाए उसके साथ परसेंट, समझ आ गया, प्रतिशत है ना। अब देखो 1-2 क्वेश्चन और, 16 है 150 का, 16 है 150 का कितने प्रतिशत है, तो सीधी सी बात है 16 बटे 150 गुणा में 100, तो क्या करेंगे 0 से 0, और ये 5 दिए, 5 दूनी 10, 16 दूनी 32 बटा 3। अब इसको किस तरीके से कर सकते हैं, या तो इसी तरीके से रहने दो, ये प्रतिशत लगा दो, ठीक है, या मिश्रित भिन्न बनाना हो तो वो कर लो, आपकी श्रद्धा है, श्रद्धा अनुसार, ठीक है ना। अब 1-2 क्वेश्चन और करवाऊंगा। 10 पॉइंट ये दे दिया 875 मीटर 2 किलोमीटर का, बड़ा कौन सा ये है ना सर, 875 मीटर 2 किलोमीटर का, 2000, यानी कि 2000, यानी कि 2000 में से 875, यानी 875 बटा 2000 और गुणा में 100, 2 0 से 2 0, ये तो क्लियर। अब 20 को इससे भाग देंगे, ठीक है, रुको 20 चौका 80, 20 दिया फिर 60, सही, और 15 बटे 20, ये आ गया हमारे पास आंसर। अगर आप भाग दोगे तो 5 दिए 15, 5 चौका 20, यानी कि 43 से 3 बटा 4%। समझ में आ गया। यस सर। अब एक आपको करना है 2 से 80 3000 का, करो 280 3000 का कितने परसेंट है, 280, आंसर मेरे को नहीं बताना, कमेंट में लिखना, 280 3000 का, 3000 का, तो सीधी सी बात है 280 बटे 3000 गुणा में 100। ये भी रूल आपका कंप्लीट हो गया होगा। बड़ा जबरदस्त टॉपिक था, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।